नमस्कार। आइए आज चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। ये एक ऐसा जबरदस्त दौर था जब बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे और बिगड़ भी रहे थे। लेकिन ये सिर्फ सियासी उथल पुथल का वक्त नहीं था, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक खोज का भी समय था। तो चलिए इस ऐतिहासिक युग की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, उस वक्त का भारत आज की तरह एक देश नहीं था। ये 16 महाजनपदों यानी बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था। ये सभी राज्य आपस में ताकत और दबदबे के लिए लड़ते रहते थे। और सच कहूं तो ठीक यही माहौल था जिसमें नए विचारों के बीज पनपे। तो यही वो 16 महाजनपद थे। समझिए कि ये एक तरह का मंच था जिस पर जैन और बौद्ध धर्म जैसे दो बड़े क्रांतिकारी दार्शनिक आंदोलनों का जन्म हुआ। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इन पुराने राज्यों की विरासत आज भी हमारे शहरों और राज्यों के नाम में जिंदा है। जैसे उस दौर का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध आज के बिहार में पटना और गया वाला इलाका है। पवित्र शहर काशी तो आज भी वाराणसी ही है, और कुरु का केंद्र इंद्रप्रस्थ हमारी आज की दिल्ली के आसपास था। मतलब इतिहास सिर्फ बीती हुई कहानी नहीं, बल्कि हमारे आज की बुनियाद है। तो एक तरफ तो ये सियासी खींचतान चल रही थी और दूसरी तरफ समाज बदल रहा था। इसी माहौल में कुछ लोगों ने जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढने शुरू किए। उन्होंने पुराने कर्मकांडों और परंपराओं पर सवाल उठाए और मुक्ति का एक नया रास्ता खोजना चाहा। इन नए रास्तों में से एक था जैन धर्म, और इस प्राचीन परंपरा को एक नया रूप दिया भगवान महावीर ने। वो जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब वो आध्यात्मिक गुरु जो खुद रास्ता खोजते हैं और फिर दूसरों को भी दिखाते हैं। सोचिए, एक राजकुमार जिनका नाम वर्धमान था, 30 साल की उम्र में राजमहल के सारे सुख छोड़कर निकल पड़े। फिर 12 साल की, जी हाँ, पूरे 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य मिला, यानी परम ज्ञान। और तभी से वो महावीर यानी महान नायक और जिन यानी विजेता कहलाए। तो जैन धर्म की नींव क्या है? ये है वो 5 महाव्रत, और इन सब में सबसे ऊपर सबसे जरूरी है अहिंसा। मतलब मन, वचन या कर्म से किसी भी जीव को तकलीफ न देना। बाकी 4 पहले से थे। 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। अब देखिए, लगभग उसी दौर में एक और राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जीवन के सच की खोज पर निकले थे। लेकिन उनका रास्ता महावीर की कठिन तपस्या से थोड़ा अलग था। उन्होंने जिस रास्ते को खोजा उसे कहते हैं मध्यम मार्ग। सिद्धार्थ ने जब पहली बार महल से बाहर निकलकर बीमारी, बुढ़ापे और मौत को देखा ना, तो बस उनकी दुनिया ही बदल गई। 29 की उम्र में उन्होंने अपना घर, परिवार, राजपाट सब छोड़ दिया। 6 साल तक भटकने के बाद बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला और वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। तो बुद्ध ने दुनिया को क्या सिखाया? उनकी पूरी टीचिंग का सार इन 4 बातों में है। इन्हें 4 आर्य सत्य कहते हैं। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, उस दुख का कोई न कोई कारण है। तीसरा, अच्छी बात यह है कि उस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, उसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। और दुख को खत्म करने का यही रास्ता आर्य अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मध्यम मार्ग है। मतलब ना तो ऐशो आराम में डूब जाओ और ना ही खुद को भूखा रखकर शरीर को तड़पाओ। इन दोनों के बीच का एक संतुलित रास्ता। अब देखिए, समय के साथ जब इन महान विचारकों के अनुयायी बढ़े तो उनकी शिक्षाओं की अलग अलग व्याख्याएं भी होने लगी, और यहीं से इन धर्मों के अंदर भी अलग अलग धाराएं बननी शुरू हुईं। जैन धर्म में 2 मुख्य धाराएं बनी, श्वेतांबर और दिगंबर। अब ये सिर्फ कपड़ों का फर्क नहीं था कि एक सफेद वस्त्र पहनते हैं और दूसरे नहीं। नहीं, इसके पीछे गहरी फिलॉसफी थी। जैसे कि क्या महिलाएं मोक्ष पा सकती हैं, या 19वें तीर्थंकर पुरुष थे या महिला, इन बातों पर मतभेद थे। बौद्ध धर्म में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 बड़े स्कूल बने, हीनयान और महायान। इसे ऐसे समझिए, हीनयान का फोकस था कि हर व्यक्ति खुद के प्रयास से मुक्ति यानी अरहत पद पाए, जबकि महायान का विचार थोड़ा और बड़ा था। वो बोधिसत्व के आदर्श पर चलते थे। मतलब हम तब तक खुद निर्वाण नहीं लेंगे जब तक दुनिया के हर प्राणी को मुक्त ना करा दें। अच्छा,
बुद्ध की शिक्षाओं को सैकड़ों सालों तक सहेज कर रखने के लिए और उन पर चर्चा करने के लिए समय समय पर बड़ी बड़ी सभाएं हुईं। इन्हें बौद्ध संगीति कहते हैं। इनमें से 4 बहुत अहम हैं। पहली तो बुद्ध के जाने के फौरन बाद हुई, ताकि उनकी बातें कहीं खो ना जाएं। तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय हुई, जो बहुत जरूरी थी। और चौथी संगीति तक आते आते तो महायान शाखा भी औपचारिक रूप ले चुकी थी। इन धर्मों ने सिर्फ लोगों के मन को नहीं बदला, इन्होंने इस देश की जमीन का चेहरा भी बदल दिया अपनी कला और वास्तुकला से। चलिए अब इनकी इसी विरासत पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन विचारों ने, इन आस्थाओं ने पत्थरों और पहाड़ों पर अपनी कहानी कैसे लिखी, कैसे वो आज भी हमारे सामने मौजूद है? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 84,000। जी हाँ, 84,000। कहते हैं कि महान सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक बने, उन्होंने इतने स्तूप बनवाए थे। जरा सोचिए इस स्केल के बारे में। पर यह स्तूप आखिर होता क्या है? ये कोई आम इमारत नहीं है, ये एक प्रतीक है बुद्ध के शांत मन का, उनके ज्ञान का और उस रास्ते का जिस पर चलकर कोई भी ज्ञान पा सकता है। और हाँ, सारे स्तूप एक जैसे नहीं होते, इनके भी अलग अलग प्रकार हैं। कुछ होते हैं शारीरिक स्तूप, जिनमें बुद्ध या उनके बड़े शिष्यों के अवशेष रखे जाते हैं। कुछ पारिभोगिक होते हैं, जिनमें उनकी इस्तेमाल की हुई चीजें होती हैं। उद्देशिक स्तूप उनके जीवन की किसी खास घटना की याद में बनाए जाते हैं, और कुछ सिर्फ भक्ति भाव से बनाए जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ स्तूपों पर खत्म नहीं होती। अजंता और भाजा की वो शानदार तराशी हुई गुफाएं, या फिर श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की वो विशालकाय मूर्ति, ये सब उसी दौर की देन है। ये आज भी हमें उस महान आध्यात्मिक जागरूकता की याद दिलाते हैं। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है बुद्ध के पहले आर्य सत्य पर, संसार में दुख है। ये कोई निराशावादी बात नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई को स्वीकार करना है। और इसी एक एहसास ने एक पूरी आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दे दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे 2500 साल पहले एक उथल-पुथल भरे दौर में जन्मे ये विचार आज भी दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी को रास्ता दिखा रहे हैं और उसे एक नया आकार दे रहे हैं। आखिर कैसे? इस पर सोचिएगा जरूर।